अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, रीड कर रहा हूं, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टावर बनाते हैं और यहाँ पे देखो डॉट है, यहाँ पे मैंने पोल को अटैच कर दिया। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है टावर, ये है हम लोग का पोल। वैसे पोल तो छोटा होगा तो थोड़ा टावर को और लंबा कर देते हैं। अब क्या बोला, आगे रीड करते हैं, कहां गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट। तो फ्रॉम अ पॉइंट मतलब इधर से, ऑन द ग्राउंड। तो इसको मैं सबसे पहले अटैच कर दे रहा हूं, ये हम लोग को पता है 90 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम क्या है P, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है जो टावर में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट P इज कितना, 60 डिग्री। ये हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब फिर से पढ़ते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है, सॉरी फ्रॉम द, सॉरी, हम लोग को बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P टू द टॉप ऑफ द पोल। ये क्या है, टॉप ऑफ द टावर है, ये टॉप ऑफ द पोल है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ये जो हम लोग का दिया है, ये हम लोग का दिया है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या है, पोल है, और ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या है, टावर है। ये दोनों के बीच में फुट ऑफ द टावर और इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब देखो एलिवेशन क्या होता है, ऐसे देखते हैं, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, डिप्रेशन मतलब एलिवेशन इस तरफ, एलिवेशन मतलब इधर, डिप्रेशन मतलब इधर। ठीक है, या उस तरफ से देखोगे तो एलिवेशन इस तरफ होता है और डिप्रेशन इस तरफ होता है, नीचे, याद है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट P इज 45 डिग्री। इसका मतलब ध्यान से देखना, मैं इसको रेड कलर से बनाता हूं। तो ये जो है, देखो मैं इसको अटैच कर रहा हूं, ये जो है डिस्टेंस, ठीक है, इधर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ, 45 डिग्री। अब हम लोग तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल, देखो ये Z दिख रहा है, ये और ये क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये 45 डिग्री, तो इस पे चलो, ऐसा करके चलो, तो देखो ये आया, मतलब ये एंगल भी कितना है, 45 डिग्री है। ये एंगल भी कितना हो गया हम लोग का, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब पोल का हाइट कितना था, 6 मीटर। ये जो हाइट है हम लोग का, ये कितना है, 6 मीटर। टावर का हाइट नहीं पता, इसको क्या मान लेते हैं, x, और इन दोनों का बीच का भी दूरी नहीं मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y। अब देखो फिर से वही सम्स आ गया, कैसे, हम लोग को पता है ये tan 45 है, हम लोग को पता है ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 45। हम लोग को पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो जैसे ये x है, तो ये भी कितना होने वाला है, x पता है, बट फिर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां से अलग से लिख दे रहा हूं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो यहां पे ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 45 डिग्री है, ये इधर x है और इधर y है। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल में देखो tan 45 लिखता हूं, tan 45 डिग्री लिखेंगे। tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो हम लोग को बेस पता है, हाँ पता है, क्या परपेंडिकुलर पता है, हाँ पता है, क्या थीटा पता है, हाँ पता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर, बेस और थीटा को इस्तेमाल करता है, tan, कॉट भी है बट हम लोग tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 45 कितना हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC कितना है x, AB कितना है y, तो tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू x बाई y। यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू y। पहला चीज हम लोग आ गया। और हम लोग हमेशा क्या चीज देखते हैं, कॉमन। जब भी ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, हम लोग के कॉमन क्या है यहाँ पे, PB, AB, सॉरी P तो पॉइंट है, AB, AB दोनों में क्या है, कॉमन। हम लोग हमेशा दोनों ट्रायंगल पे कौन सा चीज खोजते हैं, कॉमन चीज। ठीक है,
अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। देखो हम लोग को PB पता चल चुका है, PB हम लोग को पता है, PB है हम लोग का X, ठीक है। हम लोग को BD निकालना है, BD निकालना है, तो BD हम लोग का कितना हो जाएगा, देखना BD कितना हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल है हम लोग का, ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 6 + x, ये 6 है, ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6 + x, तो ये मैंने लिख दिया 6 + x। ये कितना है x, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 90, ये ट्रायंगल का नाम है ABD। ये कितना है x, ये है 6 + x, और ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। अब इसको लिख देते हैं, BD कितना है 6 + x। अब एक काम करते हैं, tan 60 को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो थीटा का इस्तेमाल करता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जो थीटा का इस्तेमाल करता है। यहां जो AB है हम लोग का AB, तो AB होगा, ये PB क्यों लिख दिया, AB हम लोग का कितना है x, ठीक है, AB कितना है x, और BD कितना है हम लोग का 6 + x। और देखा जाए तो ये AB एक्चुअल में क्या हम लोग का बेस है, और ये BD हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो तो कौन सा फॉर्मूला है जो बेस और परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का इधर BD, और बेस क्या है AB। tan 60 कितना हो जाएगा √3, BD कितना है 6 + x, AB कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, √3x = 6 + x, √3x - x = 6, तो x कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा √3 - 1 = 6, तो x = 6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, यहाँ पे ला रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, x = 6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। अब क्या हम लोग इधर वैल्यू पुट करेंगे x3 का, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है दिल में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है तो क्या करते हैं, मलहम लगाते हैं। तो यहाँ पे मलहम तो नहीं लगाएंगे, रूट को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज, क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो इसको हम क्या करेंगे, √3 + 1, और इधर भी √3 + 1 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इधर ऊपर में क्या आ जाएगा 6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे में आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, √a - b a + b, a - b a + b कितना होता है a² - b²। यहाँ पे लिख दे रहे हैं a - b × a + b कितना होता है a² - b², ठीक है। तो इधर कितना हो गया, x आ जाएगा 6 ब्रैकेट में √3 + 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, कितना आ गया 6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे आ गया 2 से 6 कट गया 3, तो हम लोग का x कितना आ गया 3 × √3 + 1। √3 का वैल्यू कितना है 1.732, तो मैं एक यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x = 3 √3 + 1, तो 3 × 1.732 + 1, तो 3 × 2.732, ठीक है, 2.732 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2732 × 3 कर लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, 3 2 6 + 8 8 1, तो 88.196 मीटर। x कितना आ गया 8.196 मीटर, ठीक है, कितना आ गया 8.196 मीटर। देखो हम लोग का वापस ये क्वेश्चन अच्छा से, अगर मानो कोई अप्रोक्सीमेट कर देते तो कितना आ जाएगा 8.20 मीटर, ठीक है। तो देखो हम लोग का वापस 2 डेसिमल प्लेस, कितना डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया। ये हम लोग का वापस एक क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। रैशनलाइज आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं आ रहा है आई बटन में लिंक है, अच्छे से देखो। रैशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, समझ रहे हो ना। चलो अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, सुनो। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक। पहले बैंक ऑफ रिवर क्या होता है समझो। जैसे मानो ये तुम्हारा नदी है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, और ये जो नदी इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग का नदी ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट बैंक, ये हो गया हम लोग का सेकंड बैंक। बैंक मतलब ऑपोजिट किनारा, बैंक मतलब ऑपोजिट किनारा। जैसे मैं ऐसे हूं ना, मानो यहाँ पे
एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है और मैं इस यहाँ से इस रिवर को देख रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग का क्या हो गया, नदी। यहाँ पे नदी बह रहा है। तो ये हम लोग का बैंक हो गया। ये मैं फर्स्ट बैंक में खड़ा हूं, ये सेकंड बैंक, तो ये डिस्टेंस ऑफ द बैंक हो गया। समझ आया? तो इसको मिटाता हूं। तो मानो यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां पे ट्री है, ठीक है, मैं इसको जोड़ रहा हूं। अब बोल रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। बोल रहे जब यहां से, मानो यहां पे ट्री है और यहां से जब मैं इस ट्री को देख रहा हूं, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। अब बोल रहा है जब मैं बैंक से 50 मीटर दूर चला गया, मतलब मैं यहां पे खड़ा था ना, अब मैं 50 थोड़ा सा 50 मीटर पीछे चला गया और मैं उसी पेड़ को देख रहा हूं, तब मेरा एंगल चेंज हो जाएगा। मानो अब मैं 50 मीटर पीछे चला गया, मतलब ये दूरी कितना हो गया, 50 मीटर। ये दूरी कितना हो गया, 50 मीटर, और वापस मैं उसी ट्री को देख रहा हूं, ठीक है। तो अब ये एंगल बोल रहा है 30 डिग्री हो गया, ठीक है। हम लोग को बोल दिया फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, नदी का चौड़ाई तो यही है ना, नदी का जो चौड़ाई है वो तो यही है, अभी मैंने समझाया। तो मानो मैं इसको मान ले रहा हूं d, ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्री को मान ले रहा हूं x। ये मानो मैंने मान लिया हाइट ऑफ द ट्री को, हाइट ऑफ द ट्री। फिर से समझा रहा हूं, देखो मैं यहां पे हूं, यहां पे पेड़ है, तो ये और यहां पे जो बोर्ड के आर पार, तुम समझो ये पेन का निप को देखो, ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, तो ये जो मेरा हाथ का गैप है, मेरा हाथ को देखो, ये जो दूरी है यही क्या हो गया, नदी का चौड़ाई। नदी तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, नदी का चौड़ाई यही हो गया, जो इस केस में d है, ठीक है। ये पेड़ है, मैं यहां से इस पेड़ को देखा, मैं यहां से इस पेड़ को देखा 30 डिग्री। अब मैं थोड़ा पीछे चला गया, वापस मैं उसी पेड़ को देख रहा हूं, तो मेरा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। पहले 60 था, फिर 30 हो गया। अब मुझे ये पूछा है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस ट्रायंगल में नाम दे रहा हूं, ये A है, ये B है पॉइंट, ये C है पॉइंट, ये D है। और हम लोग को पता है BC एक्चुअल में D है, जो कि क्या है हम लोग का विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, और हम लोग का BC H है, जो कि हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। ये दो चीज हम लोग को निकालना है, जो इस ड्राइंग में मैंने अच्छे से बना दिया है। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD लिखते हो, ACD, ठीक है। तो tan 30 डिग्री लिखता हूं उसमें। tan 30 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये और इसमें रिलेशन चाहिए। हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, देखो इसका हाइपो इसका हाइपो, कुछ लिंक नहीं है। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं वो निकालने का जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है BCD और एक ट्रायंगल है ACD, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, H। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट हम लोग का क्या है, H, जो कि CD है, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD में tan 30 लिखता हूं। tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इस ट्रायंगल का, ठीक है। चलो एक काम करो, यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। ये कितना है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है। ये हम लोग का कितना है, 30 डिग्री। ये देखो ये 50 है, ये D है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 50 प्लस D, और ये कितना है हम लोग का हाइट H, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो बेस को, थीटा और 90 जिस तरफ रहता है वो हो गया बेस, और ये क्या हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। कौन सा ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ये है A, ये है C, ये है D, तो हो जाएगा DC अपॉन AC, कितना हो गया, H अपॉन 50 प्लस D, ठीक है। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू H बाई 50 प्लस D, ठीक है। H बाई 50 प्लस D, ये हम लोग का क्या हो गया, पहला इक्वेशन। ये हम लोग का क्या हो गया, पहला इक्वेशन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इधर ले जाओ, तो 50 प्लस D इज इक्वल टू H इंटू √3, तो D कितना हो जाएगा, ठीक है, या H निकाल लो, H कितना हो जाएगा। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, जो इस्तेमाल होगा बाद में करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन।
तो सेकंड इक्वेशन इस ट्रायंगल से लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल BCD, ये कितना है 60 डिग्री, ये चौड़ाई है D, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है H। तो tan ऑफ 60 डिग्री, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जो ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा और 90 जिस साइड होता है वो बेस, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो कौन सा ट्रिगो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है, tan 60, tan थीटा। तो tan 60 क्या हो जाएगा DC अपॉन BC, DC कितना है H अपॉन D। तो यहां से tan 60 कितना था √3 इज इक्वल टू H अपॉन D, दिखा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं H इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ D लिख दे रहा हूं। H इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ D क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं उसको इजिली यहां पे क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। तो मैं यहां पुट कर दिया 50 प्लस D, तो इसको स्मॉल d लिख दे रहा हूं, ये स्मॉल d है, ठीक है, सारा स्मॉल d है, कैपिटल D मत लिख देना। 50 प्लस D इज इक्वल टू H को पुट कर दिया, तो √3 टाइम्स ऑफ D इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3D इज इक्वल टू 50 प्लस D, 3D माइनस D कितना हो गया 2D इज इक्वल टू 50, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो हम लोग का ये जो चौड़ाई आ गया वो कितना आ गया 25 मीटर, कितना आ गया 25 मीटर। अब हम लोग को H भी तो निकालना है, तो मैं D का जो वैल्यू यहाँ पे आया है उसको यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3D था ना, तो H इज इक्वल टू √3 इंटू 25, H इक्वल टू √3 इंटू 25। तो H इज इक्वल टू √3 इंटू √3 का वैल्यू डाल देता हूँ 1.732 इंटू 25। मैं अब देखो इधर चला के देखता हूँ, मैं 25 को क्या कर रहा हूँ, मैं देखो सबसे पहले इस डेसिमल को नीचे ले गया, यहाँ आ गया 1000, और 25 को मैंने क्या लिख दिया 100 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 को 100 काटूंगा तो 25 ही हो जाएगा। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, 4 से इसको काटो, 4 जा 16, 3 जा 12, 3 जा 6 जा 12, 3 जा कितना आ गया 433 डिवाइडेड बाई 10, तो H कितना आ गया 43.3 मीटर। चेक करते हैं, तो H कितना आ गया 43.3 मीटर, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हम लोग का कितना आ गया 43.3 मीटर। समझ आया कि नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था, हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। चलो अब हम लोग अपना इस क्वेश्चन को दूसरा अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।